नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में अनेक व्रत और त्योहार आते रहते हैं। वैसे तो सभी धर्मों में व्रत और उपवास को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, किंतु हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे बड़ा व्रत माना गया है, क्योंकि एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। यह एकादशी का व्रत हमारे मन की चेतना और भक्ति को भगवान से जोड़ देता है। इसीलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम महीने की दोनों एकादशियों का व्रत रखते हैं। आइए वैशाख मास जैसे पावन महीने में आने वाली वरुथनी एकादशी का कथा और महात्म हम श्रवण करते हैं, जिसके सुनने मात्र से ही ऐसा कहा जाता है कि 100 गाय दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी की कथा। एक बार अर्जुन बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? सो कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह बड़ा ही सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं। यदि इस व्रत को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानदाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नामक राजा राज्य का सुख भोग रहा था, किंतु राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तापस धर्म के अनुकूल हिंसा और क्रोध न करके भगवान विष्णु से ही प्रार्थना की। भक्तवत्सल भगवान प्रकट हो गए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था, इससे वह बड़ा ही दुखी हुआ। तब भगवान विष्णु ने उसको दुखी देखकर कहा, हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी बारह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत रहकर करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया तथा वह सुंदर अंगों वाला हो गया। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है और उससे भी उत्तम तिलों का दान है। तिल से उत्तम है सोने का दान और सोने के दान से उत्तम है अन्न दान। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्या दान को अन्न दान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान और कन्या दान दोनों ही उत्तम फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य
इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरे का अन्न और दूसरी बार भोजन करना आदि। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि शयन न करके सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा दुष्ट और पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या असत्य बोलना भी व्रत में वर्जित माना जाता है। तेल तथा अन्न भक्षण भी इस व्रत में वर्जित माना गया है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। इसीलिए हो सके तो यदि कोई व्यक्ति यह व्रत ना कर सके तो इसकी कथा और महात्म्य को तो अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। वैसे भी हमें कथा या महात्म्य अवश्य ही श्रवण करने चाहिए, क्योंकि इनका श्रवण करने से हमारी इनकी हमारी हमारे शास्त्रों और भगवान के प्रति भक्ति और रुचि में वृद्धि होती है। बस व्रत करते समय हमें सबसे जरूरी बात यह याद रखनी है कि हमें इस दिन झूठ नहीं बोलना है और किसी का दिल नहीं दुखाना है। साथ ही साथ भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा सुमरन और भजन चिंतन करना है। आइए हम भी 8 बार भगवान के इस मंत्र का जाप करते हैं ताकि हम भी पुण्य का लाभ उठा सके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सदा जीवन में भगवान की भक्ति, भजन और सुमरन करते रहें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।